नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है और सही जानकारी और प्रोटोकॉल का पालन ही आपको इस बीमारी से बचा सकता है। महामारी के दौर में वैक्सीन आपके जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा, इसलिए आपसे अपील है कि जब भी आपको वैक्सीन मिले आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। हम लगातार आपको अपने इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के जरिए सही जानकारी मुहैया करा रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल है या फिर कोई शंका जो आपको परेशान कर रही हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। तो सावधानी और सतर्कता से आप किसी भी मुसीबत में फंसने से या पड़ने से पहले बच जाते हैं और वो जानकारी आपको सही वक्त पर सही जरिए से मिले, ये कोशिश हमारी है। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनलिस्ट जो जुड़े हुए हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराते चलूं। डॉक्टर मनीष मंडल अधीक्षक हैं IGIMS पटना में, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संगम झा गायनेकोलॉजिस्ट एम्स पटना हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी सर्जन है रेलवे अस्पताल दिल्ली में, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर संगम झा आपसे होगा, क्योंकि जब भी बात कोरोना की हो रही है तो उसमें एक ऐसा ग्रुप है जो इस बात से ज्यादा परेशान है कि उसे वैक्सीन नहीं लग रही है, वो है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं। ऐसे में वो प्रेग्नेंट लेडीज क्या एहतियात बरत सकती हैं, क्या कुछ कर सकती हैं प्रिकॉशनरी, जिससे वो बिना वैक्सीन लिए भी जब चूंकि वो प्रेग्नेंट है वो सुरक्षित रह सकती हैं, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। डॉक्टर संगम झा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनके मन में ये सस्पिशन रहता है कि मुझे वैक्सीन लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर नहीं लगता है तो फिर मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो मास्क पहने, सैनिटाइज करें, हाथों को भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से परहेज करें, और जो भी प्रिकॉशन है बोले, अगर घर में कोई बीमार है, सर्दी खांसी है, किसी को हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और घबराएं नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें इन्फेक्शन मां से गर्भ में पल रहे बच्चे को जाने का खतरा बहुत ही कम रहता है। तो इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है, और जो हम जनरल आम आदमी को एडवाइस देते हैं वही प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी वही है। बिल्कुल। तो देखिए, आप इस वक्त जो कोरोना प्रोटोकॉल है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको अगर अप्लाई करते हैं, उसके साथ आप चलते हैं तो आप ऐसे भी प्रोटेक्टिव रहते हैं, बचे हुए रहते हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान प्रेग्नेंट लेडीज को रखने की है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, पारुल। आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए पारुल। मेरा सवाल है, मैं 30 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी जी, और 5 मई को निगेटिव रिपोर्ट मिला, फिर निगेटिव हो गया, तो मैं वैक्सीन कब ले सकती हूँ, पहला डोज? डॉक्टर मनीष मंडल, आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? अभी के जो रिपोर्ट्स हैं, जो ICMR के गाइडलाइन है, मिनिमम 1 मंथ है और 1.5 महीना अप्रोप्रिएट रहेगा इनके लिए, ताकि इनकी अपनी जो इम्यूनिटी है वो भी आ जाए और इसके साथ जो वैक्सीन लेंगे वो एडेड बेनिफिट इनके लिए हो जाएगा। तो मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम जो है वो 2 महीने तक का समय है ये भी। बिल्कुल। तो देखिए, आप मिनिमम जिसका जिक्र भी कर रहे हैं डॉक्टर मनीष मंडल के
1 महीने के बाद आप पहली डोज ले सकती हैं, या मैक्सिमम अगर आप उसे एक्सटेंड करती हैं तो वो 2 महीने का वक्त होता है। इस दरमियान आपको वैक्सीनेट लेकिन ज़रूर होना है। वैक्सीनेशन जो है वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपके ऊपर एक शील्ड का काम करता है, आपको किसी भी इन्फेक्शन लेवल में कैजुअलिटी पर जाने पे या फिर हायर इन्फेक्शन लेवल से बचाता है, और ये बहुत ज़रूरी और ख़ास हो जाता है सभी के लिए। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, सवाल लें उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ के हैं, चंदन बेगूसराय से। चंदन, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे पूछना था कि हमें जैसे एलर्जिक हिस्ट्री है, एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है और आईजी का लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो मतलब वैक्सीन लेना सेफ है कि नहीं? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? नहीं, कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस है तो भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन को एलर्जिक राइनाइटिस या नोज थ्रोट इनसे कोई लेना देना नहीं है। इवन अगर मैं बताऊं तो जिसको भी खास करके साइनसाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, दमे की बीमारी है, इन लोगों को वैक्सीन लेना और ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन तरह के पेशेंट को अगर इन्फेक्शन होते हैं तो ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसलिए कोई भी पेशेंट लंग की बीमारी को हो, हार्ट की बीमारी को हो या फिर एलर्जिक राइनाइटिस का हो, तो उनको वैक्सीन जरूर से लगवाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, आपको किसी डायलेमा में रहने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भ्रम में भी मत पड़िए कि क्या आप वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आप ज़रूर वैक्सीनेट हों, और चूज करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास यही ऑप्शन। एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे जी डॉक्टर मनीष, कि जिस दिन उन्हें वैक्सीन लेना है उस दिन सिम्टम्स नहीं होनी चाहिए जी। हाँ, अगर कोई साइनसाइटिस का पेशेंट है तो जिस दिन वो वैक्सीन लेने जा रहा है, या कोई दमे का मरीज है उस दिन दमा उसको हो गया, तो वैसे मरीजों को उस दिन वैक्सीन नहीं लेना है। जिस दिन वो वैक्सीन ले उसके सिम्टम्स कंट्रोल रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, डॉक्टर विश्वनाथ भी कह रहे हैं, डॉक्टर मनीष भी कह रहे हैं, वैक्सीनेट होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप जिस दिन वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हैं, आपको डेट लेने के लिए मिली हुई है, उस दौरान आप जरूर देखें कि आपको कोई तकलीफ ना हो रही हो, कोई सिम्टम ना हो। डॉक्टर विश्वनाथ कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी तरह की एक्यूट इलनेस, जैसे कि आपको कोई हाई ग्रेड फीवर है या कोई भी एक्यूट बीमारी हो, तो उस समय वैक्सीन नहीं लेना है। वैक्सीन लेने के पहले आप बिल्कुल सिम्टम फ्री होना चाहिए, और खास करके कोई भी तरह की, जैसे हार्ट की बीमारी है, एक्यूट एक्सर्वेशन कोई भी बीमारी का हुआ है, तो उस दौरान वैक्सीन नहीं लेना है। आपको बिल्कुल सिम्टम फ्री और हेल्दी रहने के बाद ही वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जिस वक्त आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं उस वक्त आपको ये जरूर जानना और समझना होगा कि उस दौरान आप किसी तरह की समस्या से न जूझ रहे हो। अगर आपको पहले से अगर लग रहा है कि वायरल फ्लू है, या फिर आपको कोल्ड है, कफ है, या फिर एलर्जिक कोई भी इश्यूज उस वक्त आपको नजर आती है, तो पहले आप उसे ठीक कर लें, स्वस्थ हो जाएं, और उसके बाद आप वैक्सीन जरूर लें। हमारे साथ एक कॉलर पटना से जुड़ के हैं, आनंद। आनंद, आप अपना सवाल पूछिए। ऐसा है कि हमारी पत्नी हार्ट के रोगी हैं जी, तो उनको वैक्सीन पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? ऐसे तो ये उम्र है 52 वर्ष। सभी लोगों को एडवाइजेबल है, फिर भी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर मनीष मंडल आप इन्हें सजेस्ट करें कि अपनी वाइफ को लेकर थोड़े परेशान हैं। नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। हार्ट की बीमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें वैक्सीन नहीं लेना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उस दिन उन्हें कोई सिम्टम हार्ट की नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो वो पहले से कंट्रोल कर लें फिर वैक्सीन लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे में कई लोगों के सवाल ये भी आते हैं सामने कि अगर हम बीपी के मरीज हैं, अगर हम शुगर के मरीज हैं, तो क्या हम उस दिन दवा का सेवन कर सकते हैं? क्या हम वो दवा ले सकते हैं? क्या तब हम वैक्सीन लेने के लिए जाएं, या उस दिन हमें दवा नहीं लेनी चाहिए? ये कंफ्यूजन भी लोगों के मन में बना हुआ है। नहीं, जिस बीमारी के लिए वो दवा ले रहे हैं उसकी दवा जरूर लेनी चाहिए, और बिना दवा लिए नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेशन इस बीमारी में नहीं है कि मान लीजिए किसी भी बीमारी से आप पहले से पीड़ित हैं तो वो बीमारी के इलाज में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, और इलाज के दौरान ही आप इसको ले सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उस दिन उसे सिम्टम फ्री होनी चाहिए।
तो आप ये इन तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर ध्यान में रखें, ज़रूर बैठा लें कि अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाओं को आपको नहीं रोकना है, दवाओं को आपको लेना है। आपको सावधानी हालांकि वैक्सीन लेने से पहले भी और वैक्सीन लेने के बाद भी ज़रूर बरतनी है। हमारे साथ एक कॉलर झारखंड रांची से जुड़ गए हैं, चंद्रकिशोर। चंद्रकिशोर, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, हम जानना चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लिए और चूंकि हमको बाहर जाना है विदेश में, तो क्या कोवैक्सीन का बाहर में कोई उसका मान्यता नहीं है? हम दूसरा ले